D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। यदि आपका बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार नियर एंड डियर में से कोई भी नीट का एग्जामिनेशन दे रहा है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। हम आज पहुंचे हैं एसएल भवन स्कूल में, जहां हम बात करेंगे प्रिंसिपल जो हैं भवन एसएल स्कूल की अनीता भल्ला हैं। 12 सितंबर को नीट का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार क्या क्या ये कोरोना काल, पिछली बार भी कोरोना काल था, इसलिए नीट का जो पेपर है वो लेट हो गया था। बच्चों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, कई बच्चे मानसिक तनाव में भी आ गए थे। इस बार फिर दूसरी बार कोरोना काल है, लेकिन पिछली बार से कोरोना थोड़ा कम हुआ है। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल अनीता भल्ला, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम पहले तो ये थोड़ा बताइए, 12 सितंबर को जो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए गाइडलाइंस क्या आई हैं? हमें जो गाइडलाइंस आई हैं, सबसे पहले ये है कि जो फ्रिस्किंग के लिए टीम आनी है वो नीट की उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी को, उनके बंदे आने हैं, उन्होंने फ्रिस्किंग करनी है, उन्होंने चेक करना है सब कुछ, जो भी प्रिकॉशंस कोरोना काल में चाहिए जैसे पीछे की थी, उन्होंने एक दिन पहले आकर अपनी स्पेस बना लेनी है, चैम्बर्स बना लेने हैं। गर्ल्स के लिए एंट्री सेपरेट होगी, बॉयज़ के लिए एंट्री सेपरेट होगी। उन्होंने ये चेक करना है क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों ने, जैसे उन्होंने कहा वाटर बॉटल अपनी लेके आएंगे बच्चे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, बच्चे के पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, सैनिटाइज़र, मास्क एंड ग्लव्स होने चाहिए। यदि किसी रीज़न से कोई बच्चा सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स या वाटर बॉटल नहीं लाता, हमें इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करनी है उस बच्चे को। कुछ इस तरह की भी देखिए, कितने बजे ये एग्ज़ाम शुरू होगा और क्या आप कितने बजे आप कह रहे हैं बच्चों को, कितने बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है उनका? बच्चों का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो 2 o'clock होना है, 2 बजे शुरू होगा। पर एक अच्छी बात इस एग्ज़ाम के लिए ये की गई है कि एंट्री जो होनी है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। कि उन्होंने हर बच्चों को बैचेस में बांट दिया है, जैसे 11 to 11:30 ये 50 स्टूडेंट्स आएंगे, उन बच्चों की एंट्री होगी। उससे ये होगा कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं कि वो रहेगी बच्चों की, और कोई रश नहीं होगा इंस्टीट्यूशंस के बाहर, और आराम से बच्चे विदाउट एनी टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे अपने अपने कमरे में जा सकते हैं प्रॉपर कोविड-19 के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। अच्छा जी, एक तो आपने बताया जैसे 2 से 5 बजे, तो अमृतसर में कितने टोटल सेंटर बनाए गए हैं और कितने कौन कौन से सेंटर मैं चाहूँगा, ताकि आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अमृतसर में टोटल 7 सेंटर्स बने हैं, 3200 प्लस बच्चा अपीयर हो रहा है। 7 सेंटर्स में है पहले भवन एसएल पब्लिक स्कूल, रामाश्रम स्कूल, फिर हरकिशन पब्लिक स्कूल, मजीठा बाईपास, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, देन केंद्रीय विद्यालय एंड खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल। ये 7 सेंटर बने हैं हमारे। अच्छा मैम, कुछ खास तरह के इंस्ट्रक्शंस बच्चों के लिए, जैसे पिछली बार भी कहा गया था कि फुल स्लीव की ना पहन कर आएँ, और कुछ बटन या कुछ ऐसी चीज़ है? ये इंस्ट्रक्शंस है कि फुल स्लीव्स नहीं पहन के आना बच्चों ने, कोई ऐसे बाल खुले नहीं छोड़ने, जैसे पिछली बार भी थी कि बच्चे अपनी चोटी बांध के आएँ, फुल जैसे बड़े बड़े बटन्स ना लगे हों, हाई हील्स ना पहनी हो, कि वो चाहते हैं कि एक बच्चा कंफर्टेबल रहे। और क्योंकि कोरोना टाइम से निकल रहे हैं कि फ्रिस्किंग करने के टाइम पे किसी को टच ना करना पड़े कि आपने ये किया है, ये इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं। मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे आपने बताया कि अपना एक फ़ोटोग्राफ लेके आए और एक वो लेके आए, अपना आईडी प्रूफ लेके आए और उसका रोल नंबर तो उसके पास, मान लीजिए किसी कारण वो चीज़ वो भूल जाता है, तो क्या उसके लिए क्या आप? हम यदि किसी रीज़न से बच्चा फ़ोटोग्राफ नहीं ला सकता या आईडी प्रूफ नहीं लाता, हमने तरीका रखा हुआ है कि बच्चे से मोबाइल नंबर लेके उसके घर पे फ़ोन किया जाता है। वो हमें हमारे मोबाइल पे जिस टीचर्स के फ़ोन से फ़ोन जाएगा वहाँ पे व्हाट्सएप कर देंगे। यदि बच्चा फ़ोटोग्राफ किसी रीज़न से अपनी नहीं लाया और पेरेंट्स भी नहीं भेज सकते हैं, तो उस दिन, क्योंकि सारे प्रोसेस की वीडियो होनी है, उस 4-5 आवर्स हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र अवेलेबल रहना है। फ़ोटोग्राफ़र उस बच्चे की फ़ोटो खींचेगा, हम उसी समय डेवलप करवा लेंगे, वो प्रोसीजर है हमारे पास। ये तो आपने बता दिया जी क्या क्या चीज़ें वो नहीं ला सकता। अब आप बच्चा जब आपकी यहाँ फ्रिस्किंग होगी, उसका आप जो थर्मो स्कैनिंग वगैरह होगी, सब टेम्परेचर भी वो जो टीम आई वही चेक करेगी यहाँ पर? हाँ, जो टीम आएगी वो चेक करेगी, पर किसी टाइम क्योंकि यदि उनके पास लेडी स्टाफ्स वो फ्रिस्किंग के लिए कम होता है, तो मेरे अपना स्टाफ भी उनके साथ ड्यूटी के लिए रहेगा, ताकि बच्चों को कंफर्ट देने की कोशिश की जाएगी मैक्सिमम, कि किसी को भी गर्मी में बाहर ना खड़ा होना पड़े, कुछ भी है, मेरा अपना स्टाफ उस फ्रिस्किंग टीम के साथ रहेगा। बच्चों को क्या क्या अंदर लेकर जाने की ज़रूरत होगी? क्या वो पेन पेंसिल लेकर जा सकते हैं?
पेन पेंसिल बच्चे नहीं लेके जाएंगे। वो हमें पेन पेंसिल नीट की एजेंसी जो दिल्ली से ऑपरेट कर रही है उन्होंने भेजा है और हमारे पास आ चुके हैं। बच्चों ने अपना, मैंने जैसे पहले बताया, एडमिट कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, बच्चों ने अपना आईडी प्रूफ रखना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, ये चीज़ें बच्चों के पास होगी। यदि किसी रीज़न से कोई सैनिटाइज़र नहीं है या किसी बच्चे ने प्रॉपर मास्क नहीं लगाया या किसी बच्चे के पास अपना फ़ोटोग्राफ नहीं है, सब प्रोविज़न स्कूल में रखी गई हैं। सिर्फ एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है कि जो होना चाहिए, जो उस समय हमारे लिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी यदि एडमिट कार्ड नहीं होगा तो। अच्छा, कोई इस बार पिछली बार तो नहीं हुआ था जी, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, थंब इम्प्रेशन पहले उससे गया, तो क्या इस बार थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा बच्चे का? इस बार थंब इम्प्रेशन का है, लास्ट टाइम नहीं था, पर इस बार है उसमें। तो देखिए, बच्चा जब जो 11 बजे आ जाता है, 5 बजे तक वहाँ रहेगा, उसको अगर भूख लग जाती है तो क्या इंतजाम किए गए हैं? हमने इसमें ये किया है, हमें नीट की तरफ से बच्चों के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट देने के लिए हमें फ़ंड आया है। उसमें पर ये चीज़ कही गई है कि जो भी देना है हमने सील्ड देना है। हमने बच्चों के लिए जूस के टेट्रा पैक्स मंगवा के रखे हैं, वाटर बॉटल्स मंगवा के रखे हैं, बिस्किट्स मंगवा के रखे हैं, 2-3 तरह के, जिस बच्चे को ज़रूरत होगी। देखिए, जब बच्चा हमारे पास आ गया तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमने कैसे अटेंड करना है। हमें तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि यदि किसी बच्चे को फीवर है या बीमार है, चाहे हमें एक कमरे में एक बच्चा बिठा के पेपर लेना है, हम वो भी लेंगे। रिफ़्रेशमेंट पूरी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। अच्छा, मान लीजिए किसी को फीवर है तो आप उसके लिए पूरा कमरा एक अलग से? वी विल। जिस किसी को फीवर है या किसी को कोई वायरल है, कोई कोल्ड है, कफ है, चाहे फीवर नहीं है, उसको सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा, सेपरेट स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अदरवाइज एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे एक रूम में, और वैसे कैपेसिटी क्या होती है? अदरवाइज़ एक रूम में, जिस रूम में हम अपनी पूरी क्लास बैठाते हैं, 40 के अराउंड बच्चे बैठते हैं, इसमें अभी 12 स्टूडेंट्स बैठेंगे। यदि हॉल है, यदि हम 24 बच्चे बिठाते हैं, 12 स्टूडेंट्स के ऊपर 2 इन्विजिलेटर होंगे, 24 के ऊपर 4 इन्विजिलेटर होंगे। ऐसे तो बच्चे को आप हिदायत दी गई है कि बच्चा व्हीकल लेकर आए तो स्कूल से बाहर खड़े सेंटर में उसको लाने की इजाज़त होगी या नहीं? बच्चे को सेंटर में सिर्फ बच्चे की एंट्री होगी, ना व्हीकल होगा, ना बच्चे का कोई रिलेटिव होगा। वो बाहर पार्क करेंगे, मे बी कोई पार्किंग एरिया ले, मे बी स्कूल के पार जो रोड है वहाँ पे पार्क करें। स्कूल का गेट सिर्फ बच्चा एंटर करेगा और कोई नहीं करेगा। तो पेपर आपको, जैसे जो पेपर होना है ये नीट का, वो आपको कब तक पहुंच जाएंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें भी सैटरडे बताया जाएगा कि हमने कहाँ से कलेक्ट करने हैं, या हमें स्कूल से मिलने हैं, बैंक से मिलने हैं, ऑनलाइन आने हैं। हमें खुद भी कुछ नहीं पता, ये डे टू डे इन्फॉर्मेशन आती है हमें। पिछली बार अगर हम बात करें, जब नीट का वो पेपर हुआ, तो पिछली बार आपको कैसे इंस्ट्रक्शन आई थी, कैसे पेपर आपको मिले थे, तो आपने कैसे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे? पिछली बार हमें बैंक से पेपर मिले थे, हम वहाँ लेने गए थे, उन्होंने हमें दिए थे। हमारे यहाँ एक ऑब्ज़र्वर अपॉइंट होता है। इस बार वो ऑब्ज़र्वर हमें नाम आ चुका है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने आना है। उनकी प्रेजेंस में हमारे पास 2 कीज़ आती हैं। पिछली बार तो डिजिटल लॉक्स भी थे, खुल गए थे अपने आप। उन्होंने जैसे वहाँ से ऑन करना था तो अपने आप यहाँ पे, उससे पहले ना कोई खोल सकता था ना कुछ था। बाकी इस बार की अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। जो पता चलना है वो सैटरडे पता चलेगा हमें। अच्छा, तो पेपर आप पिछली बार आपने कितनी देर पहले जो पेपर खोला था जब आपने बांटने शुरू किए थे? मैक्सिमम हाफ एन आवर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगेन डिपेंड करता है, कहीं यदि 900 स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से डिसीजन होता है, पर सिस्टम इतना परफेक्ट होता है कि जो पैकेट्स निकलते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता हमें। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी कुछ रहेगी इस बार? ये हर बार होती है, पर ये नहीं पता होता कि कई बार ये टीम बाहर से आती है, कई बार ये लोकल लेवल पे अपॉइंट किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन देम। कई बार वो 7 के 7 सेंटर्स विजिट करते हैं, कई बार कोई भी नहीं आता। कहीं तो पेपर जब ख़त्म हो जाता है या उसके दौरान आप बच्चों को कुछ बताना चाहें इस बारे में कुछ और? जब पेपर ख़त्म हो जाता है, बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि टेंशन की कोई बात ना लें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है, सिर्फ एक डॉक्टर बनना नहीं प्रोफेशन रह गया है। हम भी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, यदि हम आर्ट्स ग्रुप में, हमने साइकोलॉजी में डिग्री किया, हम भी ज़िंदगी में, मैं तो अपने आप को सक्सेसफुल गिनती हूँ। और अब तो आर्ट्स फील्ड में भी बहुत स्कोप है। पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज ना करें, ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। पेरेंट्स कोऑपरेट करें और टीचर्स कोऑपरेट करें, तो मेरा ख्याल है बच्चे का डॉक्टर बनने से ज़्यादा ज़िंदगी को सक्सेसफुली हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, लाइफ स्ट्रेस फ्री कैसे जी सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग मदर एंड प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं ज़रूर कहूँगी, मार्क्स नो डाउट कुछ हैं, होता है, पर सब कुछ ज़िंदगी में
ये मार्क्स नहीं होते या MBBS में ही ज़िंदगी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। धन्यवाद है हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए अनीता भल्ला हैं, प्रिंसिपल एस एल भवन पब्लिक स्कूल की। उन्होंने बताया कि नीट का एग्जामिनेशन क्या क्या ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नीट का एग्जामिन दे रहे हैं 12 सितंबर को। अब हम आपको वो दिखाएंगे, वो कमरा भी किस तरह से बच्चों को की सिटिंग वहाँ पर की जानी है। अभी देख सकते हैं कि ये वो क्लासरूम है जहाँ पर बच्चों को बिठाया जाना है, नीट का जो एग्जामिन देने के लिए आएंगे। एक कमरे में 12 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस कमरे को पहले सैनिटाइज करवाया जाएगा। आप बताएंगे मैम, जैसे आप ये इस कमरा जैसे अब 12 बच्चे आपने बिठाने हैं, तो क्या क्या यहाँ पहले सैनिटाइजेशन करवानी है, और क्या सभी बच्चों को एक एक सैनिटाइज़र भी दिया जाएगा? सभी बच्चों से अभी तो पहले तो ये कमरा जब सैनिटाइज करना है, हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको सैनिटाइज किया जाएगा। हमारे पास बड़ी मशीन है, रूटीन में भी हम करते हैं। उस दिन 2 बार किया जाएगा, सैटरडे एक बार हम जाने से पहले करके जाएंगे जब रूम सेट होगा, और संडे को बच्चों की 11 बजे एंट्री से पहले फिर सबको सैनिटाइज़ किया जाएगा। सैनिटाइजर्स हमने अपने भी मंगवाए हैं, पर इंस्ट्रक्शंस ये भी दी गई है कि बच्चे अपने सैनिटाइज़र लेके आए। इसका रीज़न ये है कि हम सैनिटाइज़र देते हैं तो हमारे अपने भी हाथ लगे हुए कुछ है कि कम से कम टच करें सारे एक दूसरे को, कि जो करना है। इसलिए बच्चों से भी कहा गया, पर हमने सैनिटाइज़र, मास्क सब कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपना भी मंगवाया है। पेन भी आप प्रोवाइड करवाएंगे? पेन कौन प्रोवाइड करेगा? पेन हम प्रोवाइड करवाएंगे। हमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पेन आए हैं और हमने सब बच्चों को देने हैं। बेबी पेन, बेबी पेंसिल, ये मटेरियल हम ही ने देना है बच्चों को। आप कुछ और इसके बारे में बताना चाहिए? इसमें यही है, मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मटेरियल कहा गया है कि आपने अपना ID कार्ड, अपना रोल नंबर, अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना सैनिटाइज़र, अपने वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मास्क एंड एवरीथिंग आप लेकर आइए। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, ये नहीं कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम कर देंगे, फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो भी खींच लेगा। हम ये चाहते नहीं कि आप हम जिस चीज़ को हमने भी टच किया हो आप भी टच करो, क्योंकि इन्फेक्शन इसी तरह एक से दूसरे को फैलती है। हम कॉन्शियस रहें कि चीज़ें अपनी ही यूज़ करें, शेयर ना करें, कोई भी शेयरिंग ना हो। हर एक कमरे में वीडियोग्राफी को, हर कमरे में वीडियोग्राफी होनी है। 11 बजे कल संडे को वीडियोग्राफर ने आ जाना है, और 5 बजे जब पेपर ख़त्म होना है उसने जाना है। हर कमरे में वीडियोग्राफी होनी है, एंट्री से लेके। इसका बेसिकली मकसद क्या रहता है कि बच्चों को डाउट रहते हैं, उसके बाद कई बार होता है कि सपोज पेपर हुआ, किसी को कोई डाउट हुआ, जी इस सेंटर में कोई बात ऐसी हुई थी, कुछ है, वो पूरा डाटा खोल लिया जाता है कि फिर क्या था वहाँ पे। धन्यवाद। ये थे अनीता भल्ला, प्रिंसिपल हैं SL भवन पब्लिक स्कूल की। इन्होंने बताया है कि 12 तारीख को नीट एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये हमारा विशेष कार्यक्रम था। विशेष ये खबर उनके लिए है जो बच्चे या इस बार नीट में अपीयर होने जा रहे हैं। किस तरह इन्होंने विस्तार से बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी तरफ से उन तमाम बच्चों को शुभकामनाएं हैं जो 12 सितंबर को इस नीट की परीक्षा को देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी है कि MBBS में तो चंद लिमिटेड सीटें हैं और लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। MBBS पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत से रास्ते हैं। अपने जीवन में रास्ते तलाशिए, कामयाब बनिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।